गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन with its velocity varying with distance traveling according to equation v is equal to a root x where a is constant. Find the total work done by all forces during a displacement from 0 to d. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो वेलोसिटी है वो वेरी कर रही है, और वो वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है, a रूट x। अब यहाँ चूँकि देखिए एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना होगा ना, तो इसलिए a पहले से दिया है तो इसको हम कुछ और मान लें, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं। अल्फ़ा बाद में इसको अल्फ़ा की जगह फिर a पुट कर देंगे। तो ये हमें वेलोसिटी दे रखी है जो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या पता कर पाएंगे, देखिए तो अब यहाँ से जैसे हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब अगर इस क्वेश्चन में यानी इस इक्वेशन में हम dx का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और dx का ऐसे कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये dv बाई dx नीचे मल्टीप्लाई कर लिया और ऊपर dx का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज़ हमको क्या देगा, ये वेलोसिटी दे देगा। और ये dv बाई dx क्या देगा, ये एक हमको डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी का वेरिएशन देगा। अब यहाँ पर देखिए अगर हम देखें तो ये v का जो वेलोसिटी है वो x के फॉर्म में है, तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर लें x के फॉर्म में dv बाई dx, तो क्या बन जाएगा अल्फ़ा, और चूंकि x की पावर 1/2 होगी तो ये आ जाएगा 1/2 और x टू दी पावर -1/2, क्योंकि पावर जो है माइनस होती है। और जब इसको हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं अल्फ़ा बाई 2x पे पावर 1/2, या रूट x लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा बाई 2 रूट x। ये dv बाई dx की वैल्यू हो गई जो कि हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो है क्या कि इसको हमने यहाँ पुट कर दिया अल्फ़ा बाई 2 रूट x। अच्छा v की वैल्यू हमें दे ही रखी है, तो अल्फ़ा रूट x इंटू अल्फ़ा बाई 2 रूट x। रूट x से रूट x कैंसिल आउट कर देते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमको वर्क डन निकालना है। मान लीजिए वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन जो भी होता है पढ़ा है हम लोगों ने, ज़ीरो से डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए डी डिस्प्लेसमेंट किया f इंटू डी एक्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई भी वर्क डन फाइंड आउट करना है जहाँ वेरिएबल लग रहा है, वेरिएबल डिस्टेंस है, तो वहाँ से हम f इंटू डी, भाई वर्क वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, चूँकि वेरिएशन है तो हम इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 से d तक। अब यहाँ से जो f की वैल्यू है वो क्या होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। और मास इंटू एक्सेलरेशन में m इंटू a और dx, चूँकि मास और एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहाँ क्या लेंगे, एक्सेलरेशन हमारा है अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा मास, अच्छा इंटीग्रेशन लगा देते हैं 0 से d, मास इंटू अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 और dx, 0 टू d डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए मास कांस्टेंट है, अल्फ़ा भी कांस्टेंट है, पहले दे चुका है क्वेश्चन में, चूँकि वहाँ a दिया था लेकिन मैंने उसको अल्फ़ा ट्रीट किया है। तो अब चाहें तो अल्फ़ा की जगह a लिख सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ ma स्क्वायर बाई 2, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये बाहर आ जाएगी, और जो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं वो dx हो जाएगा। अब dx का इंटीग्रेशन x होता है और उस पर लिमिट लगेगी 0 टू d, यहाँ ma स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा ma स्क्वायर डी, और अगला तो 0 हो जाएगा, तो ma स्क्वायर डी बाई 2, ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। ma स्क्वायर डी बाई 2 ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे।